हेलो क्लास 11th जेक बोर्ड के बच्चों, हम लोग अभी तक देखे तो टोटल 4 चैप्टर को कंप्लीट किए थे और हम कह चुके हैं कि एग्ज़ाम के पहले तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज़, रेखिक असमीकाएं। एक बात बोल देते हैं, बेसिक पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद बनेगा, चाहे जितना भी घुमाया जाए। अगर बेसिक नहीं तो आप क्वेश्चन को अगर रट के जा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। और बेसिक में भी अभी हम उतना बताने का प्रयास करेंगे जितना से काम चल जाए, इतना ही बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हम फुली डिटेल से नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये हमको भी पता है। बट जितना बताएं अगर आप उतना सुन लेते हैं, हर एक टॉपिक से जितना प्रॉब्लम आने वाला है सारा आपसे बन जाएगा एक एक करके। तो आज हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ को लेकर के बात करते हैं, रेखिक असमीकाएं को लेकर के बात करते हैं। तो फिर से हम हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, आप लोग लिखते जाइएगा। तो अब हम बात करते हैं रेखिक असमीकाएं। तो असमीकाएं क्या है पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एक होता है असमीका, एक क्या होता है असमीका, और एक होता है समीकरण। ये दो चीज़ें होती है, एक होता है इनइक्वालिटीज़ और एक होता है इक्वेशन। ठीक है, इसको इनइक्वेशन भी कहते हैं। चलिए, एक इनइक्वालिटीज़ और एक इक्वेशन, यानी कि असमीका और एक समीकरण, ये दो चीज़ें होती है। तो अभी तक आप लोग इक्वेशन के बारे में सारा चीज़ समझ चुके थे। क्या इक्वेशन के बारे में हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, क्योंकि अभी उतना डिटेल हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत लगेगा, हमें पता है। तो हल्के से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे, जो की पॉइंट देंगे उसको सिर्फ समझ लीजिएगा। देखिए, इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, एक बात है इक्वल। इक्वेशन का मीनिंग होता है इक्वल, जिसका हमें मालूम होता है कि परफेक्ट सॉल्यूशन कितना होने वाला है। हमें मालूम होता है कि इसका सॉल्यूशन होगा तो क्या क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा तो क्या क्या होगा। लीनियर इक्वेशन है यानी रेखिक समीकरण है, यानी x पे मैक्सिमम पावर 1 है तो उसका एक ही हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो उसका 2 सॉल्यूशन होगा, ये हमें मालूम है। लेकिन इनइक्वालिटीज असमीका के बारे में जब हम बात करते हैं तो असमीका के बारे में हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये डिपेंड करता है कि आपसे कौन से नंबर्स के बारे में पूछा जा रहा है। नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में फिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी निश्चित उसका हल हो सकते हैं या अनिश्चित हो सकते हैं। अगर हमारे पास इस सेट ऑफ इंटीजर है, होल नंबर है या रियल नंबर है, सबके लिए अलग अलग कंडीशन होता है। तो हम समीकरण में, इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि इसका हम लोग सॉल्यूशन कंफर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना होगा। लेकिन इनइक्वालिटीज के बारे में जब हम बात करते हैं, असमीका के बारे में, तो हम इसके सॉल्यूशन के बारे में 100% श्योरिटी के साथ हमेशा नहीं कर सकते हैं। और इसे जो दिखाया जाता है 4 सिंबल से, एक ये, इसको देखिए, जिसके तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है और जिसके तरफ मुंह बंद रहता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अननोन क्वांटिटी का हम वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, तो x पे नोटिस करना है कि x के तरफ मुंह खुला है या x के तरफ मुंह बंद है। अगर x के तरफ मुंह खुला होगा तो x बड़ा है, मतलब बड़ा वैल्यू को लेना है। ठीक है यहाँ तक। अगर x के तरफ मुंह बंद है तो इसका मतलब क्या लेना है, x का वैल्यू छोटा लेना है। क्या लेना है, x का वैल्यू छोटा, यानी x छोटा है। जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा, जिसके तरफ मुंह बंद होगा वो छोटा होगा। एक इस सिंबल से, और ये इक्वल टू का भी साथ में होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। सामने वाले को ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलेंगे। इक्वल टू का मतलब होता है कि जो वैल्यू आपका सामने दिख रहा है वो भी इंक्लूड है, उसे भी शामिल करना है। इसको हम लोग लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं। तो इक्वेशन को एक सिंबल से दिखाया जाता है, इक्वल, यानी बोथ साइड हमारा इक्वल होगा। बोथ साइड अगर 9 है तो ये 9 होगा। इस इक्वेशन का मतलब 7 इज ग्रेटर देन, तो हम 7 क्या है, बड़ा है, तो किससे बड़ा हो सकता है, 1 से ले करके 7 के पहले तक का 7 माइनस 7 माइनस का मतलब 7 से कम, 7 से कम कुछ भी लेंगे तो हमेशा 7 क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसी तरह से अगर 1 ही क्या, इधर हम पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, पॉजिटिव नंबर, इसीलिए नेगेटिव लेते तो पूरा माइनस इन्फिनिटी से आता, जो भी आएगा। हम एक रेंडम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको
जैसे 1 से 7 माइनस तक कोई भी नंबर को अगर हम रखेंगे तो ऑलवेज 7 इज ग्रेटर, 7 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम परफेक्ट सॉल्यूशन को बता पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि उसका कितना हल होगा, कितना सॉल्यूशन होगा, बट इक्वेशन में हम क्लियर कर देते हैं। तो इनइक्वालिटीज का सबसे पहले ये 4 सिंबल होता है और इक्वेशन का केवल एक सिंबल होता है। एकदम बेसिक पॉइंट, थोड़ा थोड़ा सा बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा, जिसके तरफ मुंह बंद होगा वो छोटा होगा। यहाँ पर x के वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं, किसके वैल्यू को, x के वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। तो x के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। x का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम हमेशा इनइक्वालिटीज के सिंबल को नोटिस करेंगे कि x के तरफ मुंह खुला है या x के तरफ मुंह बंद है। अगर x के तरफ मुंह खुला है तो यानी x बड़ा है, यानी x बड़ा है। जैसे हम लिख दिए x इज ग्रेटर देन 9, यानी x क्या है, बड़ा है, किससे, 9 से। तो x का वैल्यू जो लेना है हमें ना, वो 9 से बड़ा लेना है। यहाँ तक क्लियर। चलिए उसी तरह से अगर x का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे x इज लेस देन 9, x छोटा है, x के तरफ मुंह बंद है यानी x छोटा है, किससे, 9 से। यानी 9 से छोटे वैल्यू को लेना है हमें। क्या लेना है, 9 से छोटे वैल्यू को लेना है हमें। तो x के तरफ आपको फोकस करना है। अब देखिए इनइक्वालिटीज में एक चीज क्या है, 9 इज ग्रेटर देन 5। बिल्कुल सही है, गलत बता दीजिए। 9 बड़ा है 5 से, ये बात तो क्लियर है। अब जैसे 9 बड़ा है 5 से, तो एक काम क्या करते हैं, बोथ साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस बार बताइए हमारा कौन बड़ा हो गया, -9 या -5। तो सर जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने बड़े नंबर के आगे माइनस होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो दैट मीन्स इस बार जो होगा वो हमारा -5 ग्रेटर हो जाएगा। तो इससे हम क्या सीखे, किसी भी इनइक्वालिटीज के जब बोथ साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वालिटीज का सिंबल जो हमारा है वो चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटीज का जो सिंबल है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, इनइक्वालिटीज का सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम ग्रेटर देन है और बोथ साइड अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो लेस देन हो जाएगा। अगर लेस देन है और बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है और बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। अगर हमारा लेस देन और इक्वल टू है और बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। क्या इस चीज़ों को याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा या नहीं रखिएगा। जब क्या याद रखना है, जब इनइक्वालिटीज के बोथ साइड अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटीज का सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है। अगर पहले ग्रेटर देन था तो अब लेस देन हो जाएगा, अगर पहले लेस देन था तो अब ग्रेटर देन हो जाएगा। तो सिंबल प्रॉपर वो क्या हो जाएगा, चेंज, जब बोथ साइड माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। चलिए अब देखिए, अगर हम बात करें क्या, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। बिल्कुल 1/2 बड़ा है 1/4 से। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो जब इसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो फिर से बोलिए, क्या हमारा 2 ग्रेटर देन है 4 से? नहीं सर, इस बार 4 हो गया ग्रेटर देन किससे, 2 से। दैट मीन्स यहाँ क्या समझ में आया, जब इनइक्वालिटीज के, देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटीज के हमारा असमिका के बोथ साइड अगर हम पलटी मारते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं, तो हमारा इनइक्वालिटीज का सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। हम लोग ये चीज़ पढ़े थे किसमें, हाँ, डोमेन और रेंज में भी पढ़े थे, डोमेन और रेंज में। तो ये दो जगह पे इनइक्वालिटीज अपने सिंबल को चेंज करता है, असमिका अपने सिंबल को चेंज करता है। आपको ध्यान में रखना होगा किस दो जगह पे। सबसे पहला, जब हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटीज सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। और अगर हम क्या करते हैं, बोथ साइड अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करते हैं तो वहां पे इनइक्वालिटीज का सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या इतना बातें आप इनइक्वालिटीज को लेकर के रख सकते हैं, याद रख लीजिएगा। बस ये 2 पॉइंट, बाकी प्लस माइनस कुछ भी कीजिए फर्क पड़ने वाला नहीं है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस से जैसे मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटीज का सिंबल क्या होगा, चेंज। आज हम लोग जो इसको पढ़ेंगे 2 क्वेश्चन परफेक्टली कंप्लीट कर देंगे आज के क्लास में।
एकदम बिंदास होके पढ़िए ना। अभी 28 तारीख आने में लेट है मैथ का एग्जाम को लेकर के, बिंदास होके पढ़िए, हम सारा निपट देंगे, सारा निपट देंगे। अब बिंदास होके पढ़िए, एकदम क्लियर। बेसिक पहला इंपॉर्टेंट है। आप लोग को अभी क्या होता है ना बच्चों, सर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कीजिए, तो क्या कीजिएगा उससे? क्या आपको पता है? आप रियलिटी बताइए। कोई भी कितनों गारंटी ले ले, बट आप रियलिटी बताइए कि जो क्वेश्चन बोलेंगे सर वही आएगा कि बेसिक्स पर आएगा? तो सर बेसिक्स पे आएगा, तो हम बेसिक्स ही नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से आएगा? तो हर एक पॉइंट पे पहले आप ध्यान दीजिए, उसके बाद सेट मारने का है। क्योंकि अपना समय तो 11th का बर्बाद कर दिए, इसीलिए आपको आज ज़रूरत पड़ रहा है कि जल्दी सर शॉर्टकट में कंप्लीट कीजिए। रियलिटी यही है, सुनने में आपको गंदा लगेगा बट रियलिटी यही है। अगर अच्छे से पढ़ लेते तो आपको तो ज़रूरत नहीं पड़ता, तब उस केस में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव को बनाइए। लेकिन जब तक आप पढ़े नहीं हैं, पहले पढ़ लें और सेट मारिए। आपसे 100% का वादा है कि हर एक सेट का 35+ क्वेश्चन आपसे बनेगा। आप नोटिस कीजिएगा जितना मेरा पढ़ाने के बाद, और नहीं तो आप हमें क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम हर एक चीज़ को आपके सामने परफेक्टली डील करेंगे। सिर्फ आपका साथ चाहिए। विदाउट आपके साथ एक टीचर, स्टूडेंट के साथ के बिना एक टीचर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका साथ अगर परफेक्ट मिलेगा तो टीचर बहुत दूर तक जाएंगे। आपका प्यार इंपॉर्टेंट है, आपका प्यार इंपॉर्टेंट है। मानते हैं वीडियो अभी लेंदी चलेगा क्योंकि कंप्लीट भी तो करना है, लेकिन ध्यान से सुनिए, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं बच्चों, अगर कोई बोलते हैं कि मैथ्स में हम मज़ा ला देंगे, तो देखिए थ्योरी पढ़ने में, नई नई बातें करने में ठीक रहेगा, लेकिन मैथ्स में होता क्या है, कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन में बोरिंग फील हो सकता है जो बच्चे को कैलकुलेशन नहीं आता है। नहीं तो जिन बच्चों को कैलकुलेशन आता है वह खुद ब खुद कैलकुलेशन करके निकल जाएंगे, टाइम का पता भी नहीं चलेगा। तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं, बट थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पर अब इनइक्वलिटीज़ में हम थोड़ा नंबर्स के बारे में नहीं भी बताएंगे ना, ये चीज़ें प्रॉब्लम बन जाएगा, प्रॉब्लम बन जाएगा। नहीं भी बताएंगे तो शॉर्ट में बताएंगे, बट थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं, आप जानिए। ताकि सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लिखिएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर कहते हैं इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1। 1 के बाद डायरेक्ट क्या होता है, 2। 2 के बाद डायरेक्ट क्या होता है, 3। बोला जाएगा क्या नेचुरल नंबर में 1 और 2 के बीच में कोई नंबर पाया जाता है? तो बच्चों नहीं। 1 के बाद डायरेक्ट 2। क्या 1 से पहले कोई नंबर पाया जाता है? नहीं। 1 के बाद डायरेक्ट क्या पाया जाता है, 2। 2 के बाद डायरेक्ट 3। 3 के बाद डायरेक्ट क्या, 4। 4 के बाद डायरेक्ट क्या, 5। 5 के बाद डायरेक्ट क्या, 6। 6 के बाद डायरेक्ट क्या, 7। 7 के बाद डायरेक्ट क्या, 8। ये सारा डायरेक्ट एकदम, ये हमारा नेचुरल नंबर के लिए आता है। उसके बाद आता है होल नंबर। लिखिएगा, होल नंबर। होल नंबर W से डिनोट करते हैं। तो कहता है क्या कि नेचुरल नंबर ही रहेगा हमारा, बट नेचुरल नंबर का जो प्रॉपर्टीज है सेम है एकदम। जो नेचुरल नंबर है वही होल नंबर है, बट उसमें आप लोग 0 को इंक्लूड कर दीजिए। जब नेचुरल नंबर में, यानी नेचुरल नंबर का सारा कहानी बता चुके हैं। 1 के बाद डायरेक्ट क्या होने वाला है, 2। 2 के बाद डायरेक्ट क्या होने वाला है, 3। 3 के बाद डायरेक्ट क्या होने वाला है, 4। ये डायरेक्ट बोल चुके हैं नेचुरल नंबर का कहानी। तो बोलता है नेचुरल नंबर में अगर जब आप 0 को इंक्लूड कर देते हैं, किसको इंक्लूड कर देते हैं, जब नेचुरल नंबर में आप 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो जो नंबर आपको शो होता है उसी नंबर को हम लोग कहते हैं होल नंबर। उसी नंबर को कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया? नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दीजिए सर, होल नंबर बन गया। अब उसके बाद आता है क्या, इंटीजर नंबर। लिखिएगा, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, जिसको Z से डिनोट करते हैं। तो बोलता है कि होल नंबर में जो भी नंबर दिख रहा है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को मिला दें तो हमारा क्या बन जाता है, इंटीजर नंबर मिल जाता है। क्या बन जाता है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। देखिए नेचुरल नंबर से होल नंबर बनाए, अब होल नंबर से हम लोग इंटीजर नंबर बनाते हैं। तो इंटीजर नंबर में देख लीजिए केवल और केवल 0 से स्टार्ट होकर के केवल पॉजिटिव नंबर है। तो बोलता है कि सेम नंबर को जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लिखते हैं
तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है, सॉरी पूर्ण बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बन जाता है, इंटीजर नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? इंटीजर नंबर बन जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो माइनस नेगेटिव से आएगा, -3, -2। बोले ये सारा होल नंबर में पाया जाता है कि नहीं? लेकिन पॉजिटिव में। तो होल नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म को लिखिए, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... ये सारा का सारा हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर है। ये सारा का सारा क्या है? पूर्णांक संख्या। तो देखिए ये तीनों नंबर समझ में आया कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। आप लोग का प्यार हमें कम मिल रहा है पहले की तुलना में, पता नहीं मेरे क्लास आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है और डीमोटिवेट भी जल्दी हो जाते हैं टीचर कि क्या मेरे पढ़ाई में कुछ कमी आ गई, क्या कमी आ गई इसके कारण, या फिर क्या आपको चाहिए, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए? तो बच्चों बिल्कुल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं, हम इसको छोड़ करके केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा देंगे, आपको जैसा चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं चाहिए हमें डिटेल, तो नहीं बताएंगे। मेरे पास हर एक चीज़ का दवा है बच्चों, हर एक चीज़ का दवा। हम आपके फ्यूचर के लेकर के, आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना छूटे, हम उसके लिए थोड़ा डिटेल से जा रहे हैं। नहीं तो इसी चीज़ को जब हम पढ़ाएंगे ना ऑनलाइन में, देखिएगा 11th का, आपको पता चलेगा कि इतनी सारी बातें होती है। हर एक टॉपिक को डिटेल से बताएंगे और 12th में भी बताएंगे। अब देखिए ये तीनों नंबर एक दूसरे से कनेक्ट था कि नहीं? तीनों नंबर हमारा एक दूसरे से कनेक्ट था। तो यहाँ कनेक्ट में अगर हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। क्यों सर? क्योंकि हमारा, देखिए ध्यान से सुनिएगा बात को, या इक्वल सेट भी बोल सकते हैं, बट अभी हम यहाँ इक्वल नहीं होगा, हम कंप्लीटली का बात कर रहे हैं। देखिए तो होल नंबर का ही, देखिए होल नंबर का ही जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर में है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर का टोटल एलिमेंट होल नंबर में है। तो नेचुरल नंबर का टोटल एलिमेंट होल नंबर में है, तो नेचुरल नंबर सबसेट हो गया होल नंबर का। और होल नंबर का टोटल नंबर इंटीजर में है। होल नंबर का टोटल नंबर इंटीजर में है, तो होल नंबर सबसेट हो जाएगा इंटीजर का। क्लियर है? और नेचुरल नंबर का टोटल नंबर, देखिए यहाँ पे इंटीजर में भी है, इसलिए नेचुरल नंबर भी सबसेट हो गया इंटीजर का। क्या बताइए, ये सारा चीज समझ में आ गया? ये चीजों को आपको क्लियर रखना है। अब आता है नेक्स्ट नंबर जो हमें पढ़ना है, सबसे ज्यादा बेसिक है, वह है रियल नंबर। आइए आज रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। फिर प्रॉब्लम को ना बच्चों खुद ब खुद बना लीजिएगा, खुद ब खुद लिखिएगा रियल नंबर, लिखिएगा रियल नंबर। रियल नंबर, जब हम रियल नंबर का बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए दिमाग में क्या आना चाहिए। रियल नंबर का मतलब हम अपने डेली लाइफ में आज तक जिस भी नंबर का यूज किए हैं, दिखलाए हैं, जिस भी नंबर को लिख करके, जो भी नंबर आपने लिखा है, जिस भी नंबर को आपने दिखलाया है, चाहे वो कंप्लीट नंबर हो। कंप्लीट नंबर हम किसको कहते हैं बता दें? जो पूरा पूरी हो, डेसिमल में ना हो, बट्टा में ना हो, रूट में ना हो। जो कंप्लीट नंबर हो, समझ में आ गया? वो दशमलव में भी नहीं होगा, डेसिमल में, बट्टा में भी नहीं होगा, रूट में भी नहीं होगा। जैसे -3 एकदम कंप्लीट नंबर है, -2 कंप्लीट नंबर है, 2 कंप्लीट नंबर है, 100 कंप्लीट नंबर है, लेकिन 100.1 को हम कंप्लीट नंबर नहीं बोलेंगे। 100/3 को कंप्लीट नंबर नहीं बोलेंगे। √5 को कंप्लीट नंबर नहीं बोलेंगे। सर √9 को, तो √9 का वैल्यू 3 होता है भाई, तो 3 तो हमारा कंप्लीट नंबर है। समझ में आ गया बात? तो रियल नंबर का मतलब होता है कि हम अपने डेली लाइफ में आज तक जितने भी नंबर को पढ़े हैं, वो सारा का सारा नंबर रियल नंबर में पाया जाता है, सारा का सारा नंबर। दैट मीन्स अगर हम यहाँ बात करें तो नेचुरल नंबर भी सबसेट होगा रियल नंबर का, होल नंबर भी सबसेट होगा रियल नंबर का, इंटीजर भी सबसेट होगा रियल नंबर का, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारा का सारा हमारा क्या होगा? सबसेट होगा किसका? रियल नंबर का। तो रियल नंबर में
जितना भी नंबर आज तक आप लोग पढ़े हैं सारा का सारा रियल नंबर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि बोलेंगे क्या कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में टोटल रियल नंबर बताइए। किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में टोटल रियल नंबर बताइए। तो आपका जवाब होना चाहिए कि इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। कितने? इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, अनंत वास्तविक संख्या होंगे। सर कैसे? एकदम इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। कोई भी दो नंबर के बीच में, कोई भी दो नंबर के बीच में अगर टोटल रियल नंबर 1 और 2 तो छोड़िए, 1 और 1.1 के बीच भी पूछा जाए ना, 1 और 1.1 के बीच में भी, छोड़िए इतना, 1.00001 के बीच में भी अगर पूछा जाए ना तो इनफाइनाइट रियल नंबर होगा। सर कैसे? 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर कैसे होगा? बच्चों जरा एक बात बताइए ना, 1 के बाद का पहले आप नंबर डिसाइड करके बता दीजिए। क्या 1.1? नहीं, उससे भी छोटा होगा। 1 के बाद, बड़ा बोल रहे हैं, 1 के बाद का नंबर पूछ रहे हैं, तो 1 के बाद का नंबर बोलिएगा 1.1, तो हम बोलेंगे नहीं, इससे भी छोटा होता है 1.01। सही है गलत? तब सर ऐसे तो इससे भी छोटा है 1.001, तो हम बोलेंगे नहीं, इससे भी छोटा होता है 1.001। उसके बाद बोलिएगा नहीं सर, तब तो और इससे छोटा होता है, तो हम बोलेंगे नहीं बच्चों, और इससे छोटा होता है। अभी देखिए हम बड़ा नंबर 1 के बाद कौन सा नंबर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम छोटे नंबर पे ही 1 के बाद कौन सा नंबर होगा, आप बोले 1.1, तो हम 1.1 से छोटे नंबर को ही डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि सर 1 के बाद कौन सा नंबर है, बताइए क्या बोलिएगा? हम उससे छोटा बोलेंगे, जो भी बोलिएगा आपको हम उससे छोटा बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इससे भी छोटा 1.000000001, उससे भी छोटा 1.000000000000000000001। तो आप बोलेगा सर जितना आप बोले उसमें एक और जीरो लगा के 1, फिर हम बोलेंगे नहीं उसमें और 10 जीरो लगा के 1, तो आप बोलेगा और 20 जीरो लगा के 1। तो आप 1 के बाद का ही नंबर जब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आगे कैसे बढ़िएगा? तो रियल नंबर में कहा जाता है, रियल नंबर में कहा जाता है कि कोई भी दो रियल नंबर के बीच में अगर हमसे पूछा जाए टोटल रियल नंबर कितना होगा, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट रियल नंबर होगा। कितना रियल नंबर होगा? इनफाइनाइट रियल नंबर होगा। हम उसको लिख करके नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपसे अगर यहां पर पूछा जाए इन सभी नंबर के, इस सभी नंबर में, तो आप बता सकते हैं कि छोटा कौन होगा, क्योंकि बीच में कोई नंबर ही नहीं पाया जाता है। अगर नेचुरल नंबर में पूछा जाए तो 5 से छोटा नंबर कौन होगा, 5 से छोटा नेचुरल नंबर में, तो तुरंत बोलिएगा 1 2 3 4, बोलिएगा कि नहीं? होल नंबर में 5 से छोटा 0 1 2 3 4, और इंटीजर में 5 से छोटा तो बोलिएगा माइनस इन्फिनिटी से आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। बता सकिएगा ना? बता सकिएगा कि नहीं? सारा अब बता सकिएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपसे हम रियल नंबर में पूछे बच्चों कि बताइए क्या कि 1 और 2 से छोटा हमारा रियल नंबर कौन सा होगा, बता सकिएगा? 2 से छोटा क्या बोलिएगा? 1.9, हम बोलेंगे नहीं, उससे भी नज़दीक है 1.99। फिर आप बोलिएगा नहीं, और 2 से नज़दीक है 1.999, हम बोलेंगे नहीं, और 2 के नज़दीक है 1.9999। आप बोलेगा नहीं, उससे भी छोटा है, 2 के नज़दीक है 1.9999999999999999999999। हम बोलेंगे नहीं, जितना आप बोले एक और 9 लगा दीजिए। तो क्या आप बता सकिएगा रियल नंबर में? नहीं। तो जब रियल नंबर के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे बताइएगा? तब हमारे मैथमेटिशियन ने जुगाड़ लगाया। क्या जुगाड़ लगाया? कि हम रियल नंबर को, कोई भी दो रियल नंबर के बीच अगर हमें टोटल रियल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो वहां पर हमें दिया गया इंटरवल्स। क्या दिया गया? इंटरवल्स, अंतराल दिया गया। क्या दिया गया? अंतराल। क्या दिया गया? इंटरवल्स। बोलता है क्या कि दो रियल नंबर के बीच टोटल रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, निरूपित करने के लिए
हमें एक टॉपिक दिया गया, कौन सा? इंटरवल यानी कि अंतराल। और इसको हम लोग केवल और केवल किसके लिए पढ़ते हैं? तो रियल नंबर के लिए मेनली पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं बच्चों? रियल नंबर के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए? फिर से बोलिए। इस इंटरवल को हम लोग केवल और केवल रियल नंबर के लिए मेनली पढ़ते हैं। सामान्यतः हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं? रियल नंबर के लिए पढ़ते हैं, एक ठो को छोड़ करके। ठीक है। अब दिया गया इस इंटरवल को पढ़ाने के लिए मेन उद्देश्य है क्या? रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना। रियल नंबर के अलावा हम किसी भी नंबर को इंटरवल के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रियल नंबर के अदरवाइज किसी नंबर पे जाते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, तो उसको आप लिख करके बतला सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर होगा, बट रियल नंबर में आप बतला नहीं सकते हैं। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया आपके बीच क्या दिया गया? सबसे पहले दिया गया आपको क्या बोला गया? ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। लिखिएगा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल का जो नोटेशन है, ये सेमी ब्रैकेट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो बड़ा ब्रैकेट है ना, इसको बाहर की ओर खोल देना। होता बड़ी ब्रैकेट ऐसे है, लेकिन जब इसको पलट दीजिएगा तो ये भी हमारा ओपन इंटरवल का सिंबल है। किसका सिंबल है? ओपन इंटरवल का सिंबल है। क्या है? ओपन इंटरवल का। अब ओपन इंटरवल के मीनिंग को आपके बीच हम रखते हैं, इसको दिखलाते कैसे हैं? जैसे देखिए, लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 to 7। तो x बिलोंग्स टू, x क्या है? रियल नंबर है। x क्या है? रियल नंबर है। और किसके? बिलोंग्स टू का मतलब एलिमेंट, बताए थे ना। और किसके बीच का रियल नंबर लिखना है? 2 से 7 के बीच में। ओपन इंटरवल का मतलब छोटी ब्रैकेट को लगा देना है। लगा दिए। अब ये ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या होता है सर? ये ओपन इंटरवल का जो मीनिंग होता है ना बच्चों, वो मेनली मीनिंग क्या होता है? आइए हम इसको साइन ग्राफ से समझते हैं। साइन ग्राफ यानी कि नंबर हम ग्राफ से समझते हैं। एक नंबर है हमारे पास 2 और एक नंबर है हमारे पास 7। एक नंबर क्या है हमारे पास? 2 और एक नंबर हमारे पास 7। अब ओपन इंटरवल क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। बोलता है ये छोटी ब्रैकेट का मतलब ओपन इंटरवल हो गया। अब ओपन इंटरवल क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनिए। ओपन इंटरवल कहता है कि जो नंबर हमें दिख रहा है उसको एक्सक्लूड कर देना है, मतलब शामिल नहीं करना है। कौन कौन सा नंबर दिख रहा है बोलिए? 2 और 7। दैट मीन्स x का वैल्यू 2 भी नहीं होगा, x का वैल्यू 2 भी नहीं होगा, और x का वैल्यू 7 भी नहीं होगा। x का वैल्यू 2 भी नहीं होगा और x का वैल्यू 7 भी नहीं होगा। एक्सक्लूड कर देना मतलब शामिल नहीं करना। खुला अंतराल क्या कहता है कि जो नंबर दिख रहा है उसे हम शामिल नहीं करते हैं, उसे इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। क्लियर है बात? तो कौन कौन सा नंबर दिख रहा है जरा बताइए? 2 और 7, मतलब 2 भी शामिल नहीं है। देखिए यहाँ ध्यान से, अगर हम ये गोल सर्कल को अगर हम खाली छोड़ देते हैं जिस नंबर के बीच, जिस नंबर के पास, तो हम क्या बोलेंगे? वो नंबर को हमने इंक्लूड नहीं किया है, एक्सक्लूड कर दिया है, हमने उसे शामिल नहीं किया है, उसे हटा दिया है। लेकिन इसी सर्कल को अगर हम पूरी तरह से बंद कर देंगे इस तरह से, तो इसका मतलब जिस नंबर के सामने है उसे हम इंक्लूड किए हैं, शामिल किए हैं। तो ओपन इंटरवल क्या कहता है कि जो नंबर हमें शो हो रहा है हम उसे एक्सक्लूड कर देंगे, जो नंबर हमें दिख रहा है हम उसे क्या करेंगे? शामिल नहीं करेंगे। तो कौन कौन सा नंबर दिख रहा है बताइए? 2 और 7। तो 2 और 7 को शामिल नहीं करेंगे। तो देखिए सर्कल को खाली छोड़ दिए, मतलब x का वैल्यू 2 भी पॉसिबल नहीं है और x का वैल्यू 7 भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2 और 7 के बीच में सारा नंबर पॉसिबल है। किसके बीच में? 2 और 7। आज के बाद आपको इंटरवल में कोई डाउट नहीं होगा अगर मेरे क्लास को ध्यान से देखते हैं। और लिनियर इनइक्वालिटी से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके एग्जाम में आता है, आज के बाद बच्चों गर्दा मचा दीजिएगा। पहले बोल दे रहे हैं, गर्दा मचा दीजिएगा। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रख के देखना होगा, पेशेंस रख के देखना होगा। सिर्फ हम बेहतर आपको दे दें और आप उसको ग्रहण ही ना करें तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरा इस तरह पढ़ाने से। इसीलिए अभी आपको हम अभी बताएं क्या
कि आप बताइए आपको चाहिए क्या, केवल ऑब्जेक्टिव। हम केवल ऑब्जेक्टिव बताएंगे, एकदम निफिकिर बताएंगे। फिर हम 35 प्लस का बोले हैं, फिर हम उसका गारंटी तोड़ देंगे, एकदम गारंटी तोड़ देंगे। आएगा तो ठीक है, ऊपर वाले का कृपा है, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, क्योंकि क्वेश्चन तो हम सेट नहीं किए। और टीचर के जैसा नहीं बोलेंगे क्वेश्चन हैक हो गया, ऐसा होता नहीं है। हमको व्यू नहीं बढ़ाना है, हम अपने बच्चों के बीच में अच्छे ज्ञान को प्रोवाइड करना चाहते हैं, हमें क्वेश्चन हैक करने वाला सिस्टम नहीं करना। ये चीज़ें हैं। तो चलिए क्या बोला, ओपन इंटरवल बोला कि जिस नंबर को देखते हैं या ओपन इंटरवल में जो नंबर हमें दिखाई देता है हम उसे शामिल नहीं करते हैं, लेकिन उसके बीच के सारे नंबर को शामिल कर देते हैं। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा, बोलिए 2 के राइट साइड जाएंगे, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। राइट साइड जाने पर बढ़ता है तो x का वैल्यू बड़ा होगा किससे, 2 से। किससे, 2 से। लेकिन 7 के किधर रहेंगे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड छोटा होता है, यानी x छोटा होगा किससे, 7 से। यानी ये हो गया। यानी क्या हुआ कि हमें जब इनइक्वलिटीज में इक्वल साइन दिखाई नहीं देगा तो वहां पर हम ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। इक्वल साइन इसीलिए नहीं है क्योंकि x का वैल्यू 2 इंक्लूड नहीं है और x का वैल्यू 7 भी इंक्लूड नहीं है, इसीलिए यहां पर हम लोग इक्वल टू का सिंबल नहीं दिए हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक। चलिए अब अभी भी एक और एग्जांपल देखते हैं। लिखते हैं x इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -9 to 2। अब इसको ओपन इंटरवल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले क्या, साइन ग्राफ, नंबर ग्राफ बनाते हैं। एक साइड क्या देते हैं, -9 और एक साइड क्या देते हैं, 2। ये दे दिए। तो क्या कहता है जरा सा बताइए ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल कहता है कि जो नंबर हमें दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरवल क्या कहता है बच्चों, जो हम नंबर हमें दिखाई देता है उसे एक्सक्लूड कर देंगे, उसे शामिल नहीं करेंगे। तो कौन कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, -9 और 2। तो ये दोनों नंबर को हमने एक्सक्लूड कर दिया, शामिल नहीं किया। मतलब x का वैल्यू ना ही -9 होगा और ना ही x का वैल्यू 2 होगा। यहां तक डन है। चलिए अब जैसे हो गया तो अब हम बोलेंगे क्या, लेकिन उसके बीच के सारे नंबर को हम क्या करेंगे, शामिल। तो x का वैल्यू बताइए क्या क्या होगा, ग्रेटर देन -9। x क्या है, ग्रेटर देन, x की तरफ मुंह खुला है ना, तो x इज ग्रेटर देन -9। मतलब क्या पढ़ेंगे, x की तरफ मुंह खुला है ना, x बड़ा है, जिसके तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। और हम पहले बोल चुके हैं यहाँ x का बात करेंगे। तो x बड़ा है किससे, -9 से। लेकिन 2 के लेफ्ट साइड रहेगा, छोटा है किससे, 2 से। क्या ये लिखने सकिएगा। अगर आपको इसी तरह से नंबर दे दे, जैसे 10 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन 7, ये दे दिया, तो क्या इसको देख करके आप इंटरवल बना सकते हैं, बिल्कुल। कैसे सर, लिखेंगे x बिलोंग्स टू, क्या क्या नंबर दिख रहा है, 10 और 7। तो कैसे लिखेंगे, आप यूज करेंगे इंटरवल को, बोलिए क्या इक्वल साइन है, नहीं है, यानी ओपन इंटरवल। क्या यहाँ इक्वल साइन है, नहीं है, यानी कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। अगर हमारा असमीका में, इनइक्वलिटीज में इक्वल साइन नहीं है, यानी कि ओपन इंटरवल का यूज होगा। किसका यूज होगा बच्चों, ओपन इंटरवल का। यहां तक ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे उसी तरह से अगर आपको लिख देगा क्या, एक एग्जांपल, अगला लिख देगा x इज बिलोंग्स टू -2 to 3, ये लिख दिया। अब इसको इनइक्वलिटीज के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 3। क्या लिख सकिएगा बच्चों, लिख सकिएगा कि नहीं लिख सकिएगा। ओपन इंटरवल का मतलब इनइक्वलिटीज में इक्वल साइन का यूज नहीं किया जाएगा। क्या ओपन इंटरवल समझ में आ गया। ओपन इंटरवल क्या कहता है कि जो नंबर शो हो रहा है उसे हमें शामिल नहीं करना है, लेकिन उसके बीच के सारे नंबर को शामिल करना है। तो यहां तक हम लोगों ने ओपन इंटरवल के बारे में पढ़ा। यहां तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, ओपन इंटरवल के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंटरवल के बारे में। ये था हमारा ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल के बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरवल के बारे में। क्या क्या कॉपी हुआ भाई, आई छूट गया, एन छूट गया। चलो हटाओ, नहीं सबको हटा देते हैं, हमें उतना मतलब नहीं। अभी तुम लोग हट जाओ, सिर्फ अंतराल से समझते हैं।
चलिए ओपन इंटरवल क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्या यहां पर क्लोज इंटरवल। बंद अंतराल एकदम ध्यान से समझ लेना है। अगर एक बार समझ लेते हैं ना इस दोनों इंटरवल को एक बार, तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा बच्चों, कहीं कोई डाउट नहीं है। आपको इंटरवल से रिलेटेड चाहे सेट थ्योरी में प्रॉब्लम पूछा जाए या यहां पूछा जाए, सारा कंप्लीट कर लीजिएगा, एक साथ सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। आप समझ गए ओपन इंटरवल में कैसे इनइक्वलिटीज को देख करके भी पता लगा लेंगे, इसमें इक्वल साइन यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल लिखते हैं प्लूरल रूप में, लेकिन हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, सिंगुलर रूप पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्लोज इंटरवल का जो सिंबल देते हैं ना बच्चों, ये बड़ी ब्रैकेट से दिखलाते हैं, ये वाला। इसको जब हम ओपन कर देंगे तो वो खुला अंतराल हो जाएगा, लेकिन जब इसको बड़ी ब्रैकेट से दिखला देंगे तो ये हमारा बंद अंतराल हो जाएगा। बंद अंतराल के मीनिंग को अब हम लोग समझते हैं एक एक करके और सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। एकदम बिंदास होकर समझिए, बस 10 मिनट का कहानी बचा है और 15 मिनट में आप गर्दा उड़ा दीजिएगा उधर। ये चैप्टर में ज़्यादा दम नहीं है, चीज़ों को एक्सप्लेन कर लीजिए, एक बार वीडियो को देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल को समझते हैं। क्लोज इंटरवल में अगर लिख दे x इज बिलोंग्स टू, बोलिए 3,10 लिख देते हैं, लिख दिए। अब क्लोज इंटरवल पढ़ रहे हैं तो दोनों साइड बड़ी ब्रैकेट। अब इस क्लोज इंटरवल को हम लोग नंबर सिस्टम के थ्रू, साइन ग्राफ के थ्रू समझते हैं, 3 और 10 ये लिख दिए। अब इसको बोलने से पहले एक बार ओपन इंटरवल को समझते हैं। ओपन इंटरवल में क्या बोला था कि जो नंबर दिखता है उसे शामिल नहीं करना है, दैट मीन्स एक्सक्लूड कर देना है। लेकिन वहीं बंद अंतराल कहता है कि जो नंबर दिखता है उसे शामिल करना है, यानी 3 भी शामिल होगा और 10 भी शामिल होगा। मतलब x का वैल्यू इस बार 3 भी पॉसिबल है और x का वैल्यू 10 भी पॉसिबल है। लेकिन वही जब ओपन इंटरवल पढ़ रहे हैं तो ओपन इंटरवल में क्या बोलता है कि जो नंबर हमें दिख रहा है उसे शामिल नहीं करना है, लेकिन केवल बीच के नंबर को शामिल करना है। क्लियर है? लेकिन बंद अंतराल क्या कर रहा है कि जो नंबर दिख रहा है उसे भी शामिल करना है और उसके बीच के भी नंबर को शामिल करना है। दैट मीन्स x का वैल्यू इस बार 3 भी पॉसिबल होगा और x का वैल्यू 10 भी पॉसिबल होगा और साथ ही साथ उसके बीच के भी नंबर पॉसिबल होंगे। जैसे x का वैल्यू ग्रेटर देन 3, क्योंकि 3 से तुम्हें राइट साइड जाना है ना 10 के पास, तो ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू। यहां देखिए इक्वल टू नहीं था, लेकिन यहां क्यों इक्वल टू नहीं था? क्योंकि उस नंबर को इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा था जो हमारा नंबर दिख रहा था। लेकिन यहां पे जो नंबर दिख रहा है उसको भी इंक्लूड करना है और बीच के भी नंबर को इंक्लूड करना है। यानी x का वैल्यू 3 भी पॉसिबल है, तो x हमारा ग्रेटर देन 3 तो होगा, साथ में इक्वल टू भी होगा और लेस देन और इक्वल टू क्या होगा 10। इक्वल टू क्यों दिए यहां पर सर? क्योंकि x का वैल्यू 3 भी पॉसिबल है और x का वैल्यू 10 भी पॉसिबल है। सर x का वैल्यू 3 और 10 को क्यों यहाँ इंक्लूड किए? क्योंकि क्लोज इंटरवल कहता ही है, क्या कहता है कि जो नंबर दिखाई देता है उस नंबर को भी शामिल करना है और उसके बीच के भी नंबर को शामिल करना है। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या बोले? जो नंबर दिखाई देता है उसे भी शामिल करना है और उसके बीच के भी नंबर को शामिल करना है। तो हमने वही किया, जो नंबर दिख रहा है उसको भी शामिल किए और उसके बीच के भी नंबर को शामिल किए। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं। x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल -2 to 1। बताइए तो जल्दी, क्लोज इंटरवल क्या बोला? एक साइड -2 एक साइड 1। क्लोज इंटरवल क्या बोला? जो नंबर दिख रहा है उसे भी शामिल करना है और उसके बीच के भी नंबर को शामिल करना है। यानी क्या? x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 होगा, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल को पहचानने का तरीका। ओपन इंटरवल में हमारा ओपन इंटरवल में हमारा इनइक्वलिटी साइन के साथ इक्वल साइन का यूज नहीं होगा, असमीका चिन्ह के साथ बराबर चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन वही क्लोज इंटरवल में इनइक्वलिटी साइन के साथ इक्वल साइन का यूज होगा, असमीका चिन्ह के साथ
बराबर चिन्ह का प्रयोग होगा। यानी कि अगर असमीका चिन्ह में बराबर का प्रयोग है, दैट मीन्स वहां पे क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे, और अगर बराबर चिन्ह का यूज नहीं है तो वहां पर हम लोग ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। डन। यानी क्लोज इंटरवल का मतलब बड़ी ब्रैकेट और ओपन इंटरवल का मतलब छोटी ब्रैकेट का यूज करेंगे। उसी तरह से अगला बताइए, अगर आपको ये लिख दे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 बट लेस देन इक्वल टू 700, तो बताइए पहले क्या है x का वैल्यू, लिखेंगे x बिलोंग्स टू 7 है और दूसरा क्या है 700। बोलिए इस इनइक्वलिटीज में क्या इक्वल साइन है, बिल्कुल इक्वल साइन है, तो क्लोज इंटरवल। डन। अब बताइए इस इनइक्वलिटीज में क्या इक्वल साइन है, बिल्कुल, तो क्लोज इंटरवल। अगर इक्वल साइन नहीं था तो ओपन इंटरवल, अगर इक्वल साइन है तो क्लोज इंटरवल। उसी तरह से डायरेक्ट अगर आपको लिख दे, ये सेट थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, इससे सेट थ्योरी में भी, समुच्च में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए हम समुच्च में इसको हम नहीं बताए थे, हम बोले थे वहीं पर कि जब हम लीनियर इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का तहलका मचा देंगे। आप देखिएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इतना मजे के साथ आप पढ़िएगा। स्पेशल 45 मिनट के केवल क्लास कर लीजिएगा, 45 मिनट का, उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा, सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा। 45 मिनट का क्लास करने के बाद सारा ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव है आपका पूछा जाए एग्जाम में, एकदम फरिया लीजिएगा। वेट कीजिए, आज कितना तारीख हो गया, आज 23, 24, 25, 26, 27, 4 दिन। 4 दिन में कितना क्लास, 8 क्लास। हम एक दिन में 2 क्लास डाल देंगे, और रुकिए तो एक साथ वीडियो में हम 2-2 चैप्टर का भी डालेंगे। अब हो जाएगा कंप्लीट, एकदम क्लियर है। आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव डायरेक्ट बनाने के लिए सिखाएंगे। उसके बाद 3D एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका स्टैटिक्स एक ही क्लास में, ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा। उधर नहीं बचा है ज़्यादा। प्रोबेबिलिटी को जो 12th में किए हैं उसको कर लीजिए, आपका 11th में भी फ्री आ जाएगा। बट फिर भी हम बताएंगे, एकदम मज़े के साथ वेट कीजिए, सिर्फ वेट कीजिए, हम फरिया लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर आपको दे दिया x बिलोंग्स टू -9 to 0, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए, तो x इज ग्रेटर देन -9, -9 के सामने कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, यानी इक्वल टू का यूज होगा। उसके बाद क्या होगा, लेस देन 0, 0 के सामने कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, यानी इक्वल टू का भी सिंबल यूज होगा। तो बताइए बच्चों, क्या आप लोग ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल बिल्कुल देख करके बता दीजिएगा। अब जैसे देख करके बता दिए, तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं और चीज़ों को आराम से कंप्लीट करते हैं, कि जब आपको एक साथ दे दे 2-3, जरा सा नहीं जाना भाई ऊपर, नहीं तो सब चौपट कर दोगे। यहाँ 7-1 सब घिसे आ गया है, देखिएगा इधर खाली हम साइड में रख रहे हैं, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ साइड में रख रहे हैं। इधर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, वो नहीं बोलेगा मास्टर ऐसे पढ़ा दिए, यहाँ पर रह गया, रहने दो, हमें उससे मतलब नहीं है, अभी हमें समझने से मतलब है। अब बताइए, अगर आपको हम दे दें -7 इज ग्रेटर देन x बट x इज लेस देन इक्वल टू 7, अगर आपको बोला जाए कि इसको इंटरवल में लिखिए, तो कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा x इज बिलोंग्स टू, x है ना बीच में, -7 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, लिख दिए। लिखने के बाद अब आइए -7 के पास क्या इक्वल साइन दिख रहा है, नहीं, इक्वल साइन नहीं दिख रहा है, तो ओपन इंटरवल। अब आइए 7 के पास क्या इक्वल साइन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो क्लोज इंटरवल। नहीं समझे सर, जिस नंबर के सामने इक्वल नहीं होगा वहां ओपन इंटरवल, और जिस नंबर के सामने इक्वल दिखेगा वहां पर क्लोज इंटरवल। यहां तक कोई डाउट? चलिए और एग्जांपल लेते हैं। 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बट लेस देन 8, तो बोलिए जल्दी, x इज बिलोंग्स टू, कौन सा नंबर दिख रहा है, 3 और 8। आइए 3 के पास,
क्या 3 के साथ जो हमारा इनइक्वलिटीज का साइन है, क्या वहां पर हमारा, ध्यान से देखिए, क्या इक्वल साइन दिख रहा है? बिल्कुल सर इक्वल साइन दिख रहा है, तो क्लोज इंटरवल। अब बताइए 8 के साथ क्या इक्वल साइन दिख रहा है? नहीं सर, तो ओपन इंटरवल। डन। चलिए अगला बात करते हैं। अगर हम लिखते हैं 7 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या होगा? तो लिखिए आराम से, x इज बिलोंग्स टू 7 और 3। यहां तक कोई डाउट? जैसे लिख दिए तो अब बताइए 7 के सामने इक्वल का है तो क्लोज इंटरवल, 3 के सामने भी इनइक्वलिटीज में इक्वल साइन है तो क्लोज इंटरवल। लेकिन वहीं पर अगर हम लिखते हैं x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 7, तो बताइए कैसे लिखेंगे? 2 नंबर 0 और 7 लिखे, केवल रियल नंबर का बात कर रहे हैं, ना ही नेचुरल नंबर, ना ही होल नंबर और ना ही इंटीजर। हम जो इंटरवल पढ़ते हैं वह इंटरवल पढ़ते हैं रियल नंबर के लिए। किसके लिए? रियल नंबर के लिए। चलिए, तो 0 के सामने देखिए यहाँ पे जो इनइक्वलिटीज है इक्वल नहीं है, ओपन इंटरवल। 7 के सामने भी इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल। डन। अब अगला पॉइंट, अगर आपको बोल दिया जाए क्या कि ओनली x इज ग्रेटर देन 7, इसका मीनिंग क्या हुआ? x की तरफ मुंह खुला है। अगर आपको बोल दे x इज ग्रेटर देन 7, तो इसको समझिए। अब कैसे समझते हैं? ये 7 लिखे, अब बोलिए इक्वल का साइन तो नहीं है, दैट मीन्स 7 को इंक्लूड नहीं करना है, ओपन इंटरवल। जो नंबर दिखता है उसे शामिल नहीं करते हैं। अब बोलिए x बड़ा है या छोटा है? तो बड़ा है तो बाबू किधर जाएंगे? राइट साइड। कहां तक जाएंगे? बोला नहीं है, केवल बोला गया कि ग्रेटर देन 7 लेना है। तो ग्रेटर देन 7 लेना है तो कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। तो इसको कैसे लिखेंगे? x इज बिलोंग्स टू 7 टू इन्फिनिटी। अगर ग्रेटर देन बोला तो इन्फिनिटी तक जाएंगे, और लेस देन बोला तो माइनस इन्फिनिटी से आएंगे। ग्रेटर देन बोलेगा तो इन्फिनिटी तक चले गए, अगर लेस देन बोलेगा तो माइनस इन्फिनिटी से आएंगे। वेट कीजिए, अभी बता रहे हैं। 7 से इन्फिनिटी तक। अब सुनिए, क्या 7 के सामने देखिए क्या इक्वल टू का सिंबल है? तो नहीं है सर, तो यहां ओपन इंटरवल। अब इन्फिनिटी के सामने तो ध्यान से सुनिए, अगर हमें प्लस इन्फिनिटी दिखाई देगा तो भी इसके साथ हम ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। प्लस इन्फिनिटी दिखाई देगा तो भी हम इसके साथ ओपन इंटरवल का यूज करेंगे, और माइनस इन्फिनिटी भी दिखाई देगा तो भी हम लोग ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आप दिमाग लगाइए तो आप इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कौन सा नंबर है आप नहीं बता सकते। जब उस नंबर को आप बता ही नहीं सकते हैं तो उसको इंक्लूड कैसे कीजिएगा, शामिल कैसे कीजिएगा, बड़ी ब्रैकेट से सूचित कैसे कीजिएगा? सही या गलत? इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कौन सा संख्या है आप बता सकते हैं? अगर बता देते तो वो अननोन नंबर नहीं नॉन नंबर होता, अज्ञात संख्या नहीं ज्ञात संख्या होता। तो वहां पे हम क्या करते? बंद अंतराल का प्रयोग करते। किसका प्रयोग करते? बंद अंतराल का। लेकिन आप सही बताइए, क्या प्लस इन्फिनिटी कौन सा नंबर है ये आप बता सकते हैं? नहीं। तो नहीं बता सकते हैं, यानी इन्फिनिटी को हम कभी भी शामिल नहीं कर सकते हैं, और जिस नंबर को शामिल नहीं करते हैं उसके सामने हमेशा खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल होगा। सही या गलत? सही है ना? उसी तरह से माइनस इन्फिनिटी के बारे में क्या आप बता सकते हैं? तो सर बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं। तो जब बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं तो उसके सामने भी चाहे यहाँ इक्वल टू का सिंबल रहे या इक्वल टू का सिंबल नहीं रहे, लेकिन प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के सामने हमेशा छोटी ब्रैकेट यानी खुला अंतराल का प्रयोग करेंगे। कोई पूछेगा कि क्यों खुला अंतराल का प्रयोग करेंगे तो हम जवाब देंगे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी कौन सा नंबर है ये हमारे लिए बता पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और जिस नंबर को हम नहीं बता सकते हैं, ना ही शामिल कर सकते हैं, तो उसके जगह पे ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल का प्रयोग करते हैं। डन है? चलिए अगला देखते हैं। उसी तरह से अगर x इज लेस देन 7 लिख दिया, अच्छा वहां दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं स्क्रीन। बिल्कुल एकदम
सटीक दिखाई दे रहा है। अगर इस बार क्या बोल दिया, x इज लेस देन 7 बोल दिया, x छोटा है 7 से, तो कैसे दिखलाएंगे, नंबर ग्राफ खींचेंगे और क्या लिखेंगे बोलिए 7। अब बताइए 7 से छोटा, तो जब हम छोटा नंबर लेते हैं तो किधर जाते हैं, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड कहाँ तक जाएंगे, बोला है क्या, यहाँ पे बोला था रुकने के लिए, -7 से 7 के बीच ही जाना है। यहाँ पे बोला था 3 और 8 के बीच जाना है। यहाँ पे बोला था 7 और 3 तक का बात करना है। लेकिन 7 से छोटा कहाँ तक जाएंगे पता है, नहीं पता है, तो कहाँ तक जाएंगे, -∞ तक। यानी क्या लिखेंगे जरा बताइए, -∞ से आएंगे और कहाँ रुकेंगे, 7 तक। तो आप देखिए अभी हम बताए -∞ हो या +∞ हो, वहाँ पे ओपन इंटरवल का यूज करेंगे, क्योंकि हमें उसके बारे में नहीं पता है। लेकिन 7 को तो हम जानते हैं, तो देखिए क्या यहाँ =, का सिंबल है, नहीं है, तो नहीं है तो हम यहाँ 7 के सामने भी खुला अंतराल का प्रयोग करेंगे। क्या बच्चों समझ में आ गया, चलिए आ जाइए। उसी तरह से देगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इस बार =, का सिंबल है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का मतलब केवल एक नंबर है, यहाँ 10 दिखाएंगे। और x क्या है, बड़ा है 10 से, तो 10 से बड़ा होने के लिए राइट साइड जाएंगे। तो कहाँ तक जाएंगे बड़ा मिलेगा बोलिए, इनफाइनाइट तक चले गए। तो कौन कौन सा नंबर जल्दी बताइए, 10 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो 10 के सामने कौन सा इंटरवल, क्या 10 के सामने =, का सिंबल है, हाँ सर है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल, बड़ी ब्रैकेट। लेकिन इन्फिनिटी के सामने सर हम देखने भी नहीं जाएंगे और सीधा बोलेंगे इन्फिनिटी के सामने ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि हम ना ही +∞ के बारे में जानते हैं और ना ही -∞ के बारे में जानते हैं। एकदम डिटेल से ये जितना भी चीज़ बता रहे हैं ना, अब खत्म हो गया आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। केवल आपको सॉल्व करने आना चाहिए, सॉल्व कीजिए, सवाल बनाइए, दंदनाक निकलिए, कैलकुलेशन आना चाहिए। यही तो फायदा है ना, हम थोड़ा बेसिक का बात करें, बाकी सब फरिया लीजिएगा। आइए यहाँ तक। उसी तरह से x इज लेस देन और इक्वल टू -7 लिख दिया, तो लेस देन बोला तो एक ही नंबर है, लिखेंगे -7। अब -7 से x की तरफ मुंह बंद है, यानी x छोटा है तो किधर आएंगे, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड किससे मुलाकात होगा बच्चों, -∞ से। तो कहाँ से आएंगे बोलिए, छोटा से आते हैं ना, -∞ से 7। तो -∞ के सामने ऑलवेज ओपन इंटरवल, खुला अंतराल, क्योंकि इस नंबर के बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन 7 के पास जाए, -7 के पास, सॉरी 7 लिख दिए, -7 के पास जाएंगे तो वहाँ पे =, का सिंबल दिख रहा है, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, क्लोज इंटरवल का। क्या बताइए, समझ में आ गया, आया या नहीं आया। सारा इंटरवल से रिलेटेड टॉपिक, इनइक्वालिटीज का जितनी भी बेसिक बातें था हमने कंप्लीट कर दिया। और नेचुरल नंबर सबको, ये तीनों नंबर को लिखने के लिए हम मिडिल ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये मिडिल ब्रैकेट इंटरवल का क्या काम है, ये सेट थ्योरी में ही बताया गया था। जब बेसिक पढ़ते तो पता चलता कि जिस नंबर को इंक्लूड किया जाता है केवल उसी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ना ही उसके अगल वाले नंबर को, ना बगल वाले नंबर को। जिस तरह ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर 1 से पूछिएगा कि क्या 2 इंक्लूड है, तो बोलेगा हमें कोई मतलब नहीं, सेल्फी से हम। आप जाके बगल से देख लीजिए, अगर 2 दिखाई दे रहा है तो 2 को इंक्लूड कीजिए, अगर 2 नहीं दिखाई दे रहा तो बोल दीजिए वो एक्सक्लूड है, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई मतलब नहीं। 2 से भी यही बात पूछिएगा, क्या 1 और 3 इंक्लूड है, तो वो कुछ नहीं बोलेगा, ना, समझ में आया। अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक, नहीं दिखाई दे रहा तो आप समझिए हमें अपना, हम 2 हैं, हमें मतलब है। तो मिडिल ब्रैकेट इंटरवल कहता है, क्या कहता है कि जो नंबर दिखाई देता है केवल हम उसी का जिक्र करते हैं, अदरवाइज अगल बगल वाले नंबर का जिक्र नहीं करते हैं। अब देखें, हम सेट थ्योरी का बनाए हुए हैं प्लेलिस्ट, उसमें सेट थ्योरी का एकदम बेसिक से बात की है, बेसिक से, और RD शर्मा के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब देख लें, वहाँ पे एकदम बेसिक से सॉल्व किया है हर एक चीज़ को। तो अगर आप नेचुरल नंबर का बात कीजिएगा, होल नंबर का बात कीजिएगा, इंटीजर का बात कीजिएगा, तो आराम से आप नंबर को दिखला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे रियल नंबर का बात होगा तो आप किसे दिखाइएगा, इस इंटरवल से, या तो ओपन इंटरवल या तो क्लोज इंटरवल। लेकिन अगर इस तीनों का बात हो तो मिडिल ब्रैकेट इंटरवल से, क्योंकि जो नंबर दिखेगा केवल वही शामिल होगा, अदरवाइज कोई नहीं। तो आइए अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
इससे रिलेटेड। तो बोलता है किसके लिए हमें सॉल्व करना है, नेचुरल नंबर के लिए। किसके लिए सॉल्व करना हमें, नेचुरल नंबर के लिए। तो क्लियर हो गए, नेचुरल नंबर के लिए हमें मिडिल ब्रैकेट इंटरवल का यूज करना है। कौन सा, मिडिल ब्रैकेट, नहीं ओपन इंटरवल नहीं क्लोज इंटरवल। तो क्या बोला गया यहां से बोलिए, 24x इज लेस देन 100। तो क्या होगा जल्दी बताइए, x इज लेस देन 100/24 आएगा। अब इससे डिवाइड कीजिए इसको फटाक से, x इज लेस देन 24 चौक 96, 4 40, 24 एका 24 आएगा। अब उसके बाद जो बचेगा आप उसको कैंसिल कर लीजिए, हम इतना ही लिखते हैं। क्योंकि हम इतना क्यों लिखे सर आप, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर के बारे में बातें करना है, और नेचुरल नंबर के लिए जब बातें करना है दोस्त तो आप क्लियर हो जाइए, नेचुरल नंबर में डेसिमल का नंबर नहीं पाया जाता है। तो क्या बोला, नेचुरल नंबर के बारे में बताना x का वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा बताइए जरा सा। तो बोलता है लेस देन 4.1। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है जल्दी बताइए। हम बता चुके हैं सारा चीज़, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए नंबर ना, नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा बताइए। ये सारा नंबर आपके जैसे नेचुरल नंबर बोलेंगे सट से ये आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए कि इस नंबर का सर बात कर रहे हैं। तो क्या बोला, x की तरफ मुंह बंद है, यानी x छोटा होना चाहिए 4.1 से। तो 4.1 से छोटा इस बोलिए रियल नंबर 1 2 3 4, क्योंकि 4.1 से छोटा बोला गया है, 4 तो छोटा ही है ना इससे। ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए क्या चीज था, सिर्फ कैलकुलेशन था और नेचुरल नंबर के बारे में बता चुके हैं, लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। इस बार हमें बताना है इंटीजर नंबर के लिए। किसके लिए, इंटीजर नंबर के लिए। तो हम बता चुके हैं इंटीजर नंबर के लिए भी किसका यूज करेंगे, मिडिल ब्रैकेट का। किसका बच्चों, मिडिल ब्रैकेट का। तो बोलिए क्या दिया हुआ फिर से, 24x इज लेस देन 100, 24 मल्टीप्लाई है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, तो कितना आएगा फिर से बताइए, x इज लेस देन 4.1। तो जैसे हम इंटीजर बोले तो इंटीजर बोलने के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए कंप्लीट नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितना भी कंप्लीट नंबर पूरी संख्या पाया जाता है, ना कि दशमलव का, ना कि रूट का, ना कि बट्टा का, जितना भी नंबर पाया जाता है वो सारा का सारा हमारा इंटीजर नंबर होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से आएगा और क्या क्या होगा बताइए, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इसी तरह से चलता जाएगा। बोलिए बताइए हमें, इसी तरह से चलता जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये x इज लेस देन का नंबर है, तो जब x हमारा 4.1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हमें यहाँ पे इंटीजर नंबर का बात बोला है, तो जैसे इंटीजर नंबर का बात बोला है तो मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे, और लेस देन तो ये माइनस इन्फिनिटी से आता है, तो माइनस इन्फिनिटी से आएंगे और किससे छोटा नंबर लेंगे, 4.1 से। तो लिखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4.1 से छोटा हमारा 4 तक होगा। माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएंगे, 4 तक। यहाँ पे हर एक नंबर को हम समझ सकते हैं, इसीलिए दिखलाए। अगर रियल नंबर का बात करता तो फिर हम नहीं दिखला पाते। चलिए आगे बात करते हैं। आया है, बिल्कुल यहाँ से आया है, देख लीजिए। चलिए ओए एक बार और चेक कर लेते हैं। नहीं यार 2 तक ही बोला है, नहीं ठीक है भैया। चलिए फिर से बात करते हैं, एकदम मस्त। फिर से नेचुरल नंबर का बात किया, किसका, नेचुरल नंबर का बात किया। तो नेचुरल नंबर का बात किया तो मिडिल ब्रैकेट इंटरवल का यूज करेंगे। डन। चलिए क्या दिया है, -12x इज ग्रेटर देन 30। -12x बड़ा है 30 से। तो सबसे पहला बात, x का वैल्यू निकालने के लिए x को फ्री करना होगा। तो इस बार x को डिस्टर्ब कर रहा है 12, और 12 को फ्री होने से डिस्टर्ब कौन कर रहा है, माइनस। तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस। और क्या बताए थे बच्चों, याद कीजिए, हमारा इनइक्वलिटीज के जब बोथ साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं
तो इनइक्वलिटीज का सिंबल चेंज हो जाता है। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। सही या गलत? यही बताए थे या नहीं बताए थे? अगर ज़्यादा धमकी दीजिएगा, धमकी बोलेंगे, अगर ज़्यादा धमकी दीजिएगा ओ तो हम मिटा दिए हैं, ज़्यादा धमकी दीजिएगा तो हम मिटा दिए हैं, क्योंकि इसी में हम पढ़ाए थे, उसके बाद मिटा करके इसको नेक्स्ट पढ़ाए थे। नहीं बोल सकते, आप दे सकते हैं, हम यहाँ बर्दाश्त कर लेंगे, यहाँ हम बर्दाश्त कर लेंगे, आप दे सकते हैं धमकी, दिखाइए दिखाइए। तो हम बताए थे, क्या बताए थे याद कीजिए, जब असमीका के दोनों ओर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटीज का सिंबल चेंज हो जाता है। वहीं अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं तो वहाँ भी इनइक्वलिटीज का सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है यहाँ तक? चलिए, तो हमने बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और बोथ साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई किए थे, इसीलिए इनइक्वलिटीज का सिंबल चेंज हो गया। तो चलिए यहाँ तक आगे चलते हैं। x इज लेस देन -30/12, और बताइए x इज लेस देन कितना होगा? -12 दूना 24 और 6 12 पंचे 7, ये आएगा। लेकिन x का वैल्यू बोलिए किसके लिए पूछ रहा है? नेचुरल नंबर के लिए। तो नेचुरल नंबर भाई साहब स्टार्ट ही होता है 1 से, 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, और बोला गया x का वैल्यू हमें लेस देन चाहिए -2.5 से। तो नेगेटिव -2.5 से हम जितना भी लेस देन नंबर जाएंगे तो वो नेगेटिव नंबर मिलेगा। और क्या नेगेटिव नंबर हमारा नेचुरल नंबर में होता है? बताइए, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 ये हमारा नंबर होता है, लेकिन -2.5 से छोटा नंबर बोला गया है, तो -2.5 से कोई भी ये छोटा नंबर है? ये सारा का तो सारा पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा ना हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसका कोई भी हल संभव नहीं है। क्यों नहीं है? या नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर के लिए भी पूछता तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। रीजन क्यों है? क्योंकि नेचुरल नंबर में भी केवल पॉजिटिव नंबर पाया जाता है और होल नंबर में भी पॉजिटिव नंबर पाया जाता है, लेकिन ये बोल रहा है क्या कि नेगेटिव है और इससे छोटा लेना है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा नहीं हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हुआ। चलिए आगे चलते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हमें पूर्णांक के बारे में पूछा गया, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो फॉर इंटीजर के लिए क्या मिलेगा? देखिए इंटीजर के लिए क्या मिलेगा, तो इंटीजर नंबर का जब हम बात करते हैं, इंटीजर नंबर का जब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या का, तो इंटीजर नंबर आपके दिमाग में सेट करना चाहिए क्या कि -∞ से +∞ तक हम जितने भी नंबर को ले लें, -∞ से +∞ तक जितने भी कंप्लीट नंबर को ले ले, कंप्लीट मतलब पूरा पूरी संख्या, वो सारा का सारा हमारा इंटीजर के अंदर आता है। याद रहे रूट का नंबर नहीं होना चाहिए, याद रहे डेसिमल का नंबर नहीं होना चाहिए, याद रहे बट्टा का नंबर नहीं होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर x का वैल्यू नेगेटिव भी है, इंटीजर में नहीं होता है नेगेटिव, क्योंकि -∞ से +∞ तक, तो -2.5 से छोटा कौन कौन सा नंबर हो जाएगा? जल्दी बताइए। डॉट 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 -4 -3 और -2, -1 नहीं होगा क्या? अच्छा -2 बोल दिए, सॉरी, क्या -2 होगा? -2 क्या हो जाएगा? अगर -2 ले लेंगे तो वो -2.5 से बड़ा हो जाएगा। -2.5 से क्या हो जाएगा? बड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर लेंगे वो उतना ही छोटा होगा, और जितना छोटा लेंगे उतना ही बड़ा होगा। तो -2.5 जो है ना वो छोटा है किससे? -2 से। तो कहाँ तक लेंगे? केवल -3 तक लेंगे। तो कहाँ है -3 तक? बताइए, इस ऑप्शन में दिख रहा है -3 -6 -4 -3, यहाँ भी है -5 -4 -3, यहाँ भी है, यहाँ -2 तक है। हमें तो ये दोनों क्वेश्चन लग रहा है सही, दोनों ऑप्शन सही है। कुछ गड़बड़ा देख लेने देते, एक बार चेक कर लेते हैं, रुकिए। -4 -4 -5 -5 के बाद -4 -4 के बाद -3 -6 के बाद -4 और -5
-5 के बाद -4 माइनस, दोनों ऑप्शन यहाँ सही है, दोनों ऑप्शन सही है बच्चों, दोनों। ठीक है, इंटीजर के बारे में पूछा था इसीलिए वो हुआ, लेकिन माइनस में अगर हमारा आ जाता है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है, नेचुरल नंबर के लिए और होल नंबर के लिए। चलिए अब बताना है किसके लिए, फिर से इंटीजर नंबर के लिए बताना है। किसके लिए? इंटीजर नंबर के लिए। क्या दिया हुआ जरा बताइए, सिर्फ सॉल्व करने सीखिए, सारा चीज बन जाएगा। 5x - 3 इज लेस देन 7। तो चलिए यहां से हम इसको फ्री करते हैं, तो क्या करेंगे जल्दी बताइए। सबसे पहले दो टर्म है, इसको सिंगल टर्म बनाइए। प्लस माइनस से टर्म हमारा क्या होता है, जुड़ता है, बढ़ता है, तो इसको सिंगल टर्म में लीजिए, तो ये -3 को उस साइड भेज देंगे तो +3 होगा। सही है गलत? चलिए -3 को भेज दिए। अब x को फ्री होने से डिस्टर्ब कौन कर रहा है, 5 डिस्टर्ब कर रहा है, तो इधर हो गया 10, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा, x इज लेस देन 2। अब इंटीजर का बात कर रहा है, तो इंटीजर का बात कर रहा है तो क्या होगा, लेस देन, तो -∞ से स्टार्ट होगा, बट 2 से छोटा चाहिए, तो 2 से छोटा क्या क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 होगा या नहीं होगा। हमें 2 से छोटा चाहिए, 2 अगर ले लेते हैं ना तो 2 के इक्वल हो जाएगा। क्या यहाँ इक्वल बोला है, नहीं बोला है, तो 2 से छोटा इंटीजर कौन होता है, 1 होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, 0 1 0 1 -3 -2 -1 0 1 -2 -1 0 1, दोनों सेम है, दोनों ऑप्शन आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले की ओर देखिए, आ गया वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब जैसे रियल नंबर आ गया तो या तो हम ओपन इंटरवल का यूज करेंगे या तो क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे, या तो ओपन इंटरवल का यूज करेंगे या तो क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे, और इंटरवल का यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारे पास, 5x - 3 इज लेस देन 7, ये नंबर आ गया। अब आइए यहां से x को पहले फ्री करते हैं, तो जैसे x को फ्री करेंगे तो बच्चों बताइए यहाँ क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम -3 को उस साइड भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, और उसके बाद 5x इज लेस देन 10। 1 मिनट का समय दीजिएगा, 1 मिनट आ रहा है। चलिए देखिए, हम लोग सॉल्व किए थे कि -3 को उधर भेज दिए थे तो +3, और 5x इज इक्वल टू 10। तो अब x को फ्री करने के लिए 5 को भेजना पड़ेगा, तो 10/5, तो क्या हो गया, x इज लेस देन 2 आ गया ना। अब बताइए, हम लोग रियल नंबर के लिए यूज कर रहे हैं, तो रियल नंबर के लिए हमारा क्या यूज होगा, इंटरवल यूज होगा, या तो ओपन इंटरवल या तो क्लोज इंटरवल। तो हम क्या बताए थे बच्चों, जरा बताइए। अगर x लेस देन होगा रियल नंबर में, x अगर क्या होगा, लेस देन होगा रियल नंबर में, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, -∞ से स्टार्ट करेंगे और इस नंबर को लिखेंगे। लेकिन वही अगर x इज ग्रेटर देन 2 रहता तो हम क्या करते, 2 से स्टार्ट करते और इन्फिनिटी तक जाते। याद रखिएगा, अगर लेस देन है, रियल नंबर का बात है, तो -∞ से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ क्या है 2 ना, तो 2 तक लिखेंगे। और अगर ग्रेटर देन होगा तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो हमारा यहाँ ग्रेटर देन तो नहीं है, हमारा यहाँ क्या है, लेस देन है, तो हमने क्या किया, -∞ से स्टार्ट किया और 2 तक गया। और हम बता चुके हैं, -∞ रहे या +∞ रहे, उसके सामने ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल बच्चों, ओपन इंटरवल। और उसके बाद आपका बोलिए 2 है, तो 2 के सामने इक्वल टू है, नहीं है, तो इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल, ये हमारा हो गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, -∞ से 2। आराम से बना या नहीं बना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम आसानी से। फिर से देखिए, हमें इंटीजर के लिए बोला गया, किसके लिए बोला गया, इंटीजर के लिए। कितना दिया हुआ है बताइए, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। तो क्या करेंगे, हमें x को फ्री करना है, तो पहले यहाँ पर 2 टर्म है, एक टर्म बनाएंगे, x वाले को यही साइड रहने देंगे, और क्या करेंगे, 8 को उस साइड भेज देंगे। तो कितना आएगा बच्चों बताइए, 3x
इज ग्रेटर देन 3x बड़ा है क्योंकि 3x की तरफ मुंह खुला है, -6, x के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखना है। x के आगे माइनस रहेगा तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब x को फ्री होने के लिए 3 डिस्टर्ब कर रहा है तो +3 को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। तो क्या आया, x इज ग्रेटर देन -2। तो क्या क्या आएगा बताइए, -2 से हमें बड़ा इंटीजर लेना है, छोटा नहीं। तो बड़ा लेना है तो कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। और -2 से बड़ा लेना है तो -2 से जब बड़ा लेंगे तो क्या आएगा, -1, क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं। इक्वल टू रहता तो -2 से स्टार्ट करते, लेकिन -2 से बड़ा लेना है, -1, 0, 1, 2, 3, इसी तरह से चलता जाएगा। तो कौन सा हो गया बताइए, -1 से स्टार्ट, -1, 0, 1, 2, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह चलता जाएगा। कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि -2 को इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, इसलिए -2 इंक्लूड नहीं होगा। आज इसको कंप्लीट करते हैं। फिर रियल नंबर से हमारा रियल नंबर, अब आप बना लीजिएगा, आपका एग्जाम में जो इससे प्रॉब्लम आने वाला है ना, आपको बेसिक बता दिए हैं बच्चों, आप बिल्कुल बना लीजिएगा। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो हम यहाँ कैलकुलेशन कितनों सिखा दें, एग्जाम में तो खुद से ही करना है ना। फ्री किसको करना है, केवल और केवल x को, बस यही टारगेट रखना है कि x को हम कैसे फ्री करें। क्या दिया हुआ है बताइए, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। 2 टर्म है, फटाक से भेजिए। तो 3x ग्रेटर देन 2 - 8। अब 3 को उस साइड भेजेंगे, x इज ग्रेटर देन -6/3, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन -2। अब बोलिए x बड़ा है, तो x बड़ा है तो किससे स्टार्ट करेंगे, इस नंबर -2 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। बोलिए अगर छोटा था तो हम कहाँ से स्टार्ट किए, -∞ से और 2 तक गए, इंटरवल देने दे सीख गए हैं। और इस बार क्या है हमारा, x बड़ा है तो इस नंबर से स्टार्ट करेंगे, जो भी x का आएगा ना यहाँ पे नंबर, उससे स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे। और इन्फिनिटी के सामने हमेशा ओपन इंटरवल। उसके बाद बताइए यहाँ इक्वल टू साइन है, नहीं है सर, तो ओपन इंटरवल। तो -2 से इन्फिनिटी, कहीं है ओपन इंटरवल में, -2 से इन्फिनिटी, आराम से आ गया। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर। बोलता है क्या, इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं बोला गया है, तो रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है। अगर कोई नहीं बोला जाएगा कि इंटीजर के लिए सॉल्व करना है, नेचुरल नंबर के लिए या फिर होल नंबर के लिए, दैट मीन्स आपको जो सॉल्व करना है वो रियल नंबर के लिए, वो इंटरवल को देख करके पता चल जाएगा। तो आइए इंटरवल में है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। किसका वैल्यू निकालना है, x का ना, दोनों साइड x दिख रहा है तो सारे x को लेफ्ट साइड ले आइए और विदाउट x वाले को राइट साइड, एकदम बिंदास होकर के। कैलकुलेशन का यही रूल, सारे x को हम ले आए लेफ्ट साइड और विदाउट x को ले आए राइट साइड। तो बोलिए यहाँ पर 4x - 5x - x इज लेस देन 4। क्यों, क्योंकि 7 में 3 जाएगा 4। अब बताइए x के आगे माइनस तो चाहिए नहीं, जब माइनस नहीं चाहिए तो हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और वहीं जब हम इनइक्वलिटीज में, असमीका में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये असमीका का चिन्ह चेंज हो जाता है, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब आइए निकालिए, ग्रेटर देन बोला है तो -4 से स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे। इन्फिनिटी के सामने ओपन इंटरवल, इक्वल टू का साइन नहीं दिया है तो -4 के सामने भी ओपन इंटरवल, तो -4 से इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ग्रेटर देन दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। फिर से आइए, 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। फिर से बोथ साइड हमारा x है तो हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को लेफ्ट साइड और विदाउट x वाले टर्म को राइट साइड। तो इधर कितना आ जाएगा बच्चों, जरा बताइए, -2x इज ग्रेटर देन, बोलिए 6।
अभी सबसे पहले डिस्टर्ब कौन कर रहा है? माइनस। देखिए यहाँ पे x को डिस्टर्ब कर रहा है 2 और 2 को डिस्टर्ब कर रहा है माइनस। बोथ साइड पहले माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, और इनइक्वलिटीज का साइन चेंज, ग्रेटर देन है तो लेस देन। अब बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा? -6/2। तो कितना हो जाएगा? x इज लेस देन कितना? -3 आएगा। x इज लेस देन -3। क्यों हुआ ये लेस देन? ग्रेटर देन था, लेस देन क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि बोथ साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। जब बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो असमीका का चिन्ह, इनइक्वलिटीज का साइन हमारा चेंज हो जाएगा। अब जैसे हो गया तो बताइए x हमारा लेस देन हो गया। लेस देन हो गया तो -∞ से स्टार्ट करेंगे और -3 तक जाएंगे। -∞ के लिए ओपन इंटरवल, और -3 के सामने देखिए यहाँ इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल, तो -∞ से -3 ऑप्शन नंबर ए। अब का कोई भी प्रॉब्लम हो बिंदास रूप से बनेगा, एकदम कहीं नहीं। अब इक्वल टू आ गया 3 × x - 1 लेस देन और इक्वल टू 2 × x - 3। एकदम पहले ये जो बोर्ड मास का रूल अप्लाई कीजिए एकदम बिंदास होकर के। तो 3x - 3 लेस देन और इक्वल टू 2x - 6। 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से कर दिए। अब क्या करेंगे? सारे x वाले टर्म को एक साइड, +2x इधर आएगा तो -2x, और -6 +3 उस साइड, -3 उस साइड जाएगा तो +3। 3x में 2x गया तो x इज लेस देन और इक्वल टू -3 आ गया बच्चों। अब जैसे x लेस देन है, x क्या है? छोटा है, तो -∞ से स्टार्ट करेंगे और -3 तक जाएंगे। बड़ा रहता तो -3 से स्टार्ट करते और इन्फिनिटी तक जाते। डन है? -∞ के सामने हमेशा ओपन इंटरवल, और -∞ के सामने हमेशा ओपन इंटरवल, -3 के सामने इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल, तो -∞ से -3 क्लोज इंटरवल ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है? सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। अगले प्रॉब्लम को देखिए, ये सेम टाइप का है, सेम टाइप का प्रॉब्लम है। 3 × 2 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 × 1 - x। सॉल्व कीजिए फटाक से बच्चों, बोर्ड मास का रूल। 6 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। कर दिए बच्चों। अब आइए x वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले आए। चलिए विदाउट x वाले टर्म को राइट साइड ले आए। -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ गया। अब x के आगे माइनस है तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों प्लस। अब ये इनइक्वलिटीज का साइन, असमीका का चिन्ह बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि बोथ साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा? लेस देन। यानी x हमारा छोटा है, -∞ से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा। -∞ के सामने खुला अंतराल ओपन इंटरवल, लेकिन 4 के सामने इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल, -∞ to 4। बोलिए कोई दिक्कत? एकदम इंटरवल को ध्यान देना, मैथ्स में इंटरवल बहुत मायने रखता है। ये इंटरवल का हम लोग यूज करेंगे क्लास 12th में मैक्सिमा एंड मिनिमा में। देखिएगा क्या दिया है, x प्लस x/2 प्लस x/3 इज लेस देन 11। कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए 1 2 3 का एलसीएम होगा 6। बोलिए 6x प्लस 3x प्लस 3 दूना 6, 2x इज लेस देन 11। अब बताइए 11x लेस देन 11 × 6, ये 6 उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड है तो। अब बताइए x इज लेस देन, x छोटा है किससे? 11 ×
6/11 से, ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या मिला बच्चों, x इज लेस देन 6 मिला ना। तो फिर से x छोटा है तो -∞ से स्टार्ट करेंगे और 6 तक जाएंगे। -∞ के सामने ओपन इंटरवल और 6 के सामने इक्वल टू नहीं है तो भी ओपन इंटरवल, -∞ से 6 तक। इसमें क्या आपको मजा आएगा बताइए, आपको बोर फील होगा कि नहीं। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बच्चों, कैलकुलेशन में क्या मजा आएगा, सिंपल सा तो प्रॉब्लम है, सिंपल सा तो बात है, और 1-2 प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लीजिए, खत्म। चलिए यहाँ से x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1। x वाले टर्म को एक साइड, x/3 माइनस x/2 इज ग्रेटर देन 1 ही ना बचा इधर, x वाले को एक साइड ले आए। एलसीएम लेंगे तो 6, 3 दुगड़म 6, 2 तिगड़म 6 इज ग्रेटर देन 1। तो क्या होगा बताइए, ऊपर -x इज ग्रेटर देन 1 × 6। अब x के आगे माइनस है, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये प्लस हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और लेस देन तो -∞ से स्टार्ट -6 तक, -∞ के सामने ओपन इंटरवल, -6 के सामने इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब बोलिए लीनियर इनइक्वालिटी से आपका अगर प्रॉब्लम आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या है हमारे पास प्रॉब्लम, जरा देखिए, 3/5 x - 2 लेस देन और इक्वल टू 5/3 2 - x, ये दिया हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, पहले डिनोमिनेटर के टर्म को हम लोग हटाते हैं। तो ये बताइए, ये पूरे में ना डिवाइड है, पूरे के साथ मल्टीप्लाई है पूरा टर्म, तो पूरे के साथ 5 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो इधर से आके क्या होगा, 3 × 3 x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 × 5 2 - x। ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब बताइए 3 × 3 9x और -18, 3 × 3 9, 9 × 2 18, बताइए 25 दूना 50 माइनस 25x। अब x वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं, 9x + 25x, एकदम रूल फिक्स है ना, हम लोग जिस तरह से बनाएं उसी तरह है या नहीं है। इधर आ गया 18, 25 9 34x इज लेस देन इक्वल टू 68। अब बताइए 34 उस साइड चला जाएगा, चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा बोलिए, x छोटा है, -∞ से स्टार्ट करेंगे और 2 तक जाएंगे। x इज लेस देन, x छोटा है तो -∞ से स्टार्ट करेंगे और 2 तक जाएंगे। ये ओपन इंटरवल, 2 के सामने इक्वल है तो क्लोज इंटरवल, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज आज कंप्लीट हुआ बच्चों। कल का क्लास हम लोग जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, किससे, हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। और एक बात बताएं, अगर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आप स्टार्टिंग का वीडियो देख लीजिएगा, इतना डिटेल से बता देंगे कि सारा प्रॉब्लम आप खुद ब खुद सॉल्व कर लीजिएगा। सारा प्रॉब्लम आपके लिए, याद रखिए, एकदम डिटेल जरूरी है, लेकिन उतना भी नहीं, हमें पता है जब एग्ज़ाम में जितना काम निकल जाए। तो पहले मेरे थ्योरी को देख लें, प्रॉब्लम एकदम आसानी से बनेगा, मेरा दावा है। आप लोग ऑब्जेक्टिव के पीछे ना जाएं, जितना बता रहे हैं सिर्फ उतना सुन ले और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस को कर लें, अपने आप बनेगा बच्चों। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और साथ में होगा तो बाइनोमियल थ्योरम को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक इसको कंप्लीट करके हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। धन्यवाद।